हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार। इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। एक स्तूप का निर्माण जो है वह सारनाथ में किया गया था। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ और बुद्ध की मृत्यु जो है वह कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया। यह सही कथन है। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ऑप्शन 1, अहिंसा का पालन करना चाहिए। यह जैन सिद्धांत के अनुरूप है। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यह भी जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। कथन ए, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके थे। जो कि सही कथन है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही हैं। कथन 1, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। जो सही कथन है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जो कि सही कथन है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। यह भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। विवाहित स्त्रियों को अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से जो है वह अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। बिल्कुल सही कथन है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है आश्रम व्यवस्था दी गई है और सूची 2 में उसके उद्देश्य है। तो ब्रह्मचर्य का जो उद्देश्य है वह होता था सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ का विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ का जंगल में रहकर साधना। और संन्यास का सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो कि सही कथन है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। यह भी सही है। तो कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण जो है वह नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। सही कथन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यह भी सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। यह कथन भी जो है सही है। तो इस तरह से सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, उपनिषदों में संकलित चर्चाओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये सही है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। यह भी सही कथन है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। यह कथन भी सही है।
निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। निर्धन व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे, कम ही हिस्सा लेते थे। तो ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, जो कि सही कथन है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। यह भी सही कथन है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। यह भी सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर लिखी गई। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात के जो है वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, जो कि सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। यह भी सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यह भी सही कथन है। तो सभी कथन जो है वह सत्य है। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। तो यह रचना जो है वह व्याकरण से संबंधित है। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों का नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि सही है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सिद्ध विचार, सिद्ध वचन तथा सिद्ध कार्य। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। जातक कथाओं का संकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथाओं का संकलन जो है वह बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। तो चैप्टर 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।